जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या रहता है, कि हमें ट्रेनिंग में पूरे दिन क्या क्या कराया जाता है। तो आज इसी के बारे में पूरा बात करने वाले हैं कि ट्रेनिंग का पूरे दिन का शेड्यूल क्या क्या रहता है और हमें पूरे वीक में और पूरे महीने में क्या क्या कराया जाता है। तो पूरा फुल डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारा ट्रेनिंग जो है सुबह से 6 बजे से रात लगभग 8:30 बजे तक चलता है। तो पूरा सुबह से शाम तक बताता हूँ कि हमारा पूरा ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। तो जैसे और जगह देखिए क्या होता है कि उठाते भी हैं, लेकिन यहाँ पे उठाते नहीं हैं और लड़के अपना जो है वहीं 4:30 और 5 बजे उठ जाते हैं। तो और इसके बाद जो लोग अपना जो जैसे टॉयलेट करना रहता है उधर करते हैं और फ्रेश होते हैं। और इसके बाद लड़कों के लिए कंपलसरी रहता है कि डेली दाढ़ी बनाना है। तो जो लोग जैसे दाढ़ी के शौकीन हैं तो दाढ़ी नहीं रख पाएंगे, आपको डेली दाढ़ी बना के ही जाना पड़ेगा ग्राउंड में। और 15-20 दिन में बाल भी कटिंग कराना पड़ता है। जैसे देखिए हमारा थोड़ा अभी बाल भी बढ़ गया है तो कटिंग करा के जाऊँगा। तो इसके बाद सुबह उठ जाते हैं अपना फ्रेश व्रेश होकर, इसके बाद पीटी ड्रेस पहन के चले जाते हैं पीटी करने। पीटी के लिए हमें जैसे 6:20 से हमारा चलता है, हमारा बैच नंबर 124 है और हमारे पहले भी 123 और 122 बैच है, तो उनको थोड़ा टाइमिंग में पहले कर दिए हैं। तो बैच नंबर 124 का हमें 6:20 पे ग्राउंड में फालन होता है। तो एक प्लाटून में लगभग 30 लड़के हैं। तो अपना अपना प्लाटून वहाँ पर जाके फालन हो जाती है और हमारा 6:20 से पीटी स्टार्ट हो जाता है। तो पीटी हमारा चलता है 7 बजे तक। पीटी में वहीं आपको रनिंग थोड़ा कराते हैं और रस्सा, बीम, पुशअप, शटल रनिंग यही सब होता है ट्रेनिंग पीटी के समय। इसके बाद 7 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आप आएंगे, अपना जैसे कोई फ्रूट वगैरह है तो खा लेंगे ताकि आपको एनर्जी आ जाए, फिर आपको परेड करने के लिए जाना पड़ता है। तो आप इसके बाद अपना नाश्ता वास्ता कर देंगे। इसके बाद 7:40 पे आपको यहाँ से निकल जाना होता है, क्योंकि 8 बजे वहाँ से परेड शुरू हो जाती है। तो आपको जब भी मतलब टाइमिंग जितना रहता है उससे आपको 10 से 15 मिनट पहले ही जाना पड़ता है। तो हमको मतलब यहाँ से 7:40 पे निकल जाते हैं और ग्राउंड में पहुँचते पहुँचते 8 बज जाता है, पूरा फालन हो जाना पड़ता है। इसके बाद 8 बजे से परेड शुरू होता है। तो इसके बाद हमारा चलता है 9:30 बजे तक परेड। उसमें परेड 1.5 घंटे का होता है और 45 मिनट का 2 पीरियड होता है। और उसमें आपको 5 मिनट के लिए, जैसे हाफ टाइम हो जाता है तो 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो इसके बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आपका परेड 9 बजे 9:30 बजे ख़त्म हो जाता है। तो 1.5 घंटे का परेड होता है। इसके बाद आपको नाश्ता के लिए छोड़ देते हैं। नाश्ता वहीं 9:30 से 10:30 तक करना पड़ता है। उसी में आपको नाश्ता भी करना है, अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं। बाकी आपको उसी में नाश्ता करके नहा के इसके बाद उसी में कपड़े पहन के इसके बाद फिर आपको फालन होना पड़ता है क्लास जाने के लिए। और नाश्ते में वहीं अपना हर दिन का अलग अलग रहता है, लेकिन आपको दूध जैसे आधा लीटर डेली मिलता है। बाकी आपको वही ब्रेड, खिचड़ी, पोहा वहाँ का है। तो मतलब अलग अलग नाश्ते में हर वीक का हर दिन का अलग अलग रहता है, दलिया वगैरह, तो वो मिल जाता है। इसके बाद आप 10:30 बजे चल जाते हैं फालन होके वहाँ पे ग्राउंड में। इसके बाद ये तो आउटडोर का हो गया था। इसके बाद इंडोर का हो जाता है। जैसे आपको पुलिस बनना है तो आपको पावर के बारे में भी पता रहना चाहिए और थोड़ा कानून के बारे में भी पता रहना चाहिए। तो आपको लॉ के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे अभी आईपीसी सीआरपीसी दिया गया और बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए ये सब आ गया है, तो इसे पढ़ाया जाता है। तो 10:30 बजे हम क्लास में चले जाते हैं, फिर वहाँ से हमारा क्लास शुरू हो जाता है। इसके बाद अलग अलग हमें अपना वहीं पढ़ाया जाता है, पूरा धारा के बारे में सिखाया जाता है। और इसके बाद जब वहाँ से छूटते हैं तो वहाँ से हमको हमारा जो है 1:30 बजे छोड़ देते हैं खाना खाने के लिए। तो वहाँ से इसके बाद 1:30 बजे अपना आते हैं, खाना खाते हैं। वहीं खाना खाने के बाद 1 घंटा आपको वहाँ से खाना खाने के लिए मिलता है। तो 2:30 बजे तक आप अपना उसमें आना है, खाना खाना है, रेस्ट भी करना है। इसके बाद 2:30 बजे फिर चले जाना है क्लास में। फिर इसके बाद 2:30 बजे से क्लास में जाते हैं, फिर आपको वहीं पढ़ाई शुरू कर देते हैं और इसके बाद 4 बजे तक पढ़ाते हैं। मतलब उधर उतना पढ़ाते हैं और 1.5 घंटे इधर इतना पढ़ाते हैं। फिर 4 बजे आपको फिर छोड़ देंगे। इसके बाद फिर अपना आएंगे, आप अगर जिसको फ्रेश होना है तो फ्रेश होता है और थोड़ा बहुत अपना अगर जैसे फ्रूट वगैरह खाना होता है, कुछ जो भाई अपना घर से कुछ ले गया लड्डू वड्डू तो वो खाते हैं। इसके बाद फिर 4:40 पे आपको फिर फालन होना पड़ता है पीटी के लिए। तो शाम को फिर अपना बुला लिया जाता है 5 बजे से, फिर पीटी हमारा स्टार्ट हो जाता है और 6 बजे तक फिर 1 घंटे पीटी होता है। शाम को क्या है कि अलग अलग डेली का शेड्यूल रहता है। जैसे सुबह तो फिक्स रहता है कि पीटी में रनिंग वगैरह रस्सा पुशअप होता है, लेकिन शाम को फिक्स नहीं रहता। जैसे किसी दिन पीटी रहेगा, किसी दिन खेल कूद रहेगा, किसी दिन फटीक रहेगा, किसी दिन जैसे प्रोग्राम को हो जाता है। तो अलग अलग शाम को रहता है, ज़रूरी नहीं कि आपको डेली पीटी ही कराया जाए। तो हर दिन का अलग अलग शाम को शेड्यूल रहता है। शाम को 5 से 6 बजे तक 1 घंटे का पूरा पीटी होता है। फिर
6 बजे आपको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अपना आप चले जाते हैं बैरक में। और इसके बाद आपको जैसे वहाँ थोड़ा आपको पता है कि झड़ौदा कला में थोड़ा खारा पानी है, तो अपना पानी भी ख़रीदना पड़ता है। तो वैसे पानी वहीं आरओ वाला आता है, बाकी वहाँ वाटर कूलर लगा हुआ है, तो आप वहाँ से भी अपना पानी भर सकते हो, मीठा पानी है। लेकिन लड़के अपना ख़रीद कर पानी पीते हैं। तो वहीं 20 रुपये का जो 20 लीटर आता है आरओ वाला, तो कुछ लोग वो लेने जाते हैं, कुछ लोग अपना जहाँ से भरना रहता है आरओ से तो वहाँ से भर लेते हैं वहाँ। इसके बाद अपना कुछ लोग नहाने भी जाते हैं और इसके बाद फिर अपना फ्रेश हो जाते हैं। इसके बाद वहीं 7 बजे से 7:45 तक खाना खाने का टाइम होता है, तो 7 से 7:45 तक अपना आप खाना खा लेते हैं। इसके बाद फिर 8 बजे रोल कॉल होता है। रोल कॉल में क्या होता है, जैसे गिनती होती है कि जितने लड़के हैं, एक प्लाटून में 30 लड़के हैं, तो लड़के पूरे हैं कि नहीं हैं, क्योंकि कुछ लड़के अपना भाग भी सकते हैं, तो इसलिए उसको वहाँ पर काउंट किया जाता है कि लड़के पूरे हैं कि नहीं हैं। तो इसके बाद 8 बजे रोल कॉल हो जाता है। इसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 8 बजे के बाद आप जो भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे जिम जाना चाहें तो जिम कर सकते हैं, घर पे बात कर सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं। 8 बजे के बाद आपको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आप चाहे जो करें। इसके बाद अपना आप 10 बजे तक कोशिश करें कि लगभग लड़के सो जाते हैं, क्योंकि सुबह आप पूरा दिन भर ट्रेनिंग किए रहते हैं तो थका रहता है शरीर, तो आपको रात में जल्दी सो जाते हैं। तो और इसके बाद सुबह उठना भी रहता है, ऐसा तो है नहीं कि सुबह हमें उठना नहीं है, तो फिर अपना अगले दिन से यहीं पूरा दिनचर्या शुरू हो जाता है। ऐसे ठंडियों में शायद हमारा टाइमिंग चेंज हो जाएगा, 15-20 मिनट आगे बढ़ जाएगा। तो ठंडियों में देखते हैं, अभी जाते हैं तो हमारा जैसे अभी 1 वीक का मिड टर्म हुआ है तो छुट्टी हुआ है तो घर आया हूँ, और अभी शायद चेंज होगा टाइम। और इसके बाद कुछ लड़के पूछते हैं कि ट्रेनिंग कठिन होता है कि आसान होता है। तो देखिए, जैसे हम बेरोज़गार रहते हैं तो हमें क्या होता है कि लगता है कि चाहे जैसे बस नौकरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी कर लूँगा। तो आप ये जैसे पूछते रहते हैं कि कठिन होता है कि आसान होता है, भाई ट्रेनिंग आसान ही होता है। जैसे आप सब्जेक्ट में मैथ में ले लीजिए, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको उसे कठिन मानकर नहीं लगाएंगे तो आपको नहीं आएगा। ऐसे ट्रेनिंग भी अगर आप आसान समझ के करेंगे, नहीं है तो मैं कर लूँगा, रनिंग कर लूँगा, रिसर्च कर लूँगा, तो ट्रेनिंग आपको आसान लगेगा और एंजॉय करके करेंगे तो और अच्छा आराम से हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि ट्रेनिंग में छुट्टी कितनी कितनी होती है। जैसे देखिए, दिल्ली पुलिस में क्या है, दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा लगता है कि आपको हर महीने में सेकंड सैटरडे और संडे का परमिशन कर दिया जाता है कि आप चाहे जहाँ घूम सकते हैं। जिसका नज़दीक घर है तो घर भी जा सकता है, और जिसका दूर है, मान लीजिए तो जैसे हमारा इधर दूर है, तो आप 1-2 सीजन लगा के भी घर अपना आ सकते हैं। तो हर महीने आपको ये सेकंड सैटरडे संडे परमिशन दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी दिन त्यौहार पड़ गया तो उस दिन त्यौहार को भी आपको छुट्टी कर दिया जाता है और आप पूरे दिन रेस्ट करते हैं। बस वहीं जैसे 10 बजे आपको रोल कॉल होता है, तो गिनती होती है कि लड़के पूरे हैं कि नहीं हैं, और रात में 8 बजे रोल कॉल हो जाता है। तो छुट्टी वाले दिन ये होता है, रोल कॉल हो जाता है, उसमें गिनती हो जाती है। तो बाकी मैंने अपना पूरा दिन का शेड्यूल बताने का कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।